Class, today we are starting with the new topic, derivatives of exponential and logarithmic functions. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जो लिमिट्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की सॉल्व करी थी, बट वहाँ पर हमने इसके डेरिवेटिव्स नहीं करे थे 11th क्लास में. बट इन क्लास 12 यू हैव डेरिवेटिव्स ऑफ सम मोर फंक्शंस जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस है. बेसिकली जो हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं और जो हम सेकेंड पार्ट जो सेकेंड बुक है उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे बेसिकली जो फंक्शंस यूज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आइलेट यूज होते हैं. आइलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इससे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर चुके हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा हो चुका एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा हो चुका. एंड टुडे वी आर डूइंग लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स. किस तरीके से हम इनको डेरिवेटिव करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने 11th क्लास में लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी यूज होंगी. तो मैं कुछ यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज जो हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल की वो मैं पहले रिवाइज कराता हूँ. उसके बाद फिर क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें लर्न है तो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है बहुत इजी हो जाएगा. अदरवाइज प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होंगी तो नेचुरली प्रॉब्लम आएगी. तो सबसे पहले हम जो है वो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिवाइज करते हैं. जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, if a to the power x is equal to y, then log of y to the base is equal to x. This is the conversion rule. मतलब exponential form to logarithmic and logarithmic to exponential. Like I know 5 raised to power 3 is what? 125. This is what? The exponential form. This is exponential form, right? 5 raised to power 3 is equal to 125. This is exponential form. If I write it in the logarithmic form, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? log of a, base here is a to the power x में a is base, तो यहां पर log में भी जो base है वो a ही रहेगा. That means log of what? This is y, मतलब log of y to the base a. So log of 125 to the base 5 is equal to what? 3. This is the conversion rule for logarithmic and exponential function. Basically log होता क्या है? logarithmic is a function. log हमारा क्या एक function है. इसी तरीके से exponential भी हमारा एक function है. Like अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, या एक काम करते हैं, ग्राफ में अभी नहीं करा रहा, ग्राफ हम आगे करेंगे, पहले हम अपने जो बेसिक रूल्स हैं ये करते हैं. अब यहां पर हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? log 1 to the base is equal to 0. log 1 to the base a equal to 0, मतलब जब भी अगर हमारा log 1 आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा, राइट. एंड सेकेंड इज log of a to the base a is 1. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सी, आई नो एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. अब अगर मैं इसको log फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये log of 1 to the base a is equal to what? 0. इसी तरीके से अगर मैं a रेज टू पावर 1 अगर मैं लेता हूं, a रेज टू पावर 1 इज व्हाट? a. इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं log of a to the base a is what? 1. तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये लर्न होनी चाहिए. थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, दिस इज प्रोडक्ट रूल इन log of x y इज इक्वल टू log of x प्लस log of y. मैं यहां पर बेस जो है वो a लेकर चल रहा हूं. जो हमारा नेचुरल लॉग होता है उसके अंदर जो बेस है वो e लेकर चलते हैं. तो कभी भी अगर हमें इस तरीके से गिवन है
log x, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये हमारा किसके इक्वल है, log ऑफ x टू द बेस e, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। जो हमारा नेचुरल लॉग है उसके अंदर जो बेस है वो हमारा क्या होता है, e होता है। एंड वेन एवर बेस इज मिसिंग दैट मीन्स द बेस इज e। अगर बेस यहां पर अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब जो बेस है वो e लेकर चलना है, एंड बाकी जो भी बेस होगा वो हमें एज इट इज साथ में लगाकर चलना है। तो हेयर द प्रॉपर्टी इज log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसी तरीके से हमारा जो क्वोशिएंट रूल है इसका log ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y। प्रोडक्ट रूल को हम एक और तरीके से यूज करते हैं, कभी भी हमारे पास ये फॉर्मेट अगर आ जाता है log x y z एंड कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड बेस में लिख के नहीं चल रहा, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट बेस इज e। तो ये जब भी अगर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log z, मतलब प्लस होते चले जाएंगे। इसी तरीके से क्वोशिएंट रूल log x अपॉन y इज log x माइनस log y। अगर हमारे पास इस तरीके से है सपोजिंगली log एक्स वाई अपॉन जेड यू, अगर हमारा ये है तो इसके अंदर तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो तो हमारा प्लस में आएगा, log x प्लस log y, एंड जो भी हमारा डिवीजन में है वो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, माइनस log z माइनस log ऑफ u। बेस हम e लेकर चल रहे हैं, कैसे ये आ गया, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन में वो प्लस में लेना है और जो डिवीजन में होगा वो सब्ट्रैक्शन में लेना है। कैसे, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूं log एक्स वाई माइनस log जेड एक्स। log एक्स वाई में मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा प्रोडक्ट रूल log का, log x प्लस log y हो जाएगा, माइनस log जेड एक्स हमारा बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बट ब्रैकेट यूज होगा, log z, सॉरी दिस इज u, ये u है मैंने x लिख दिया है, प्लस log u, एंड अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी log x प्लस log y माइनस log z माइनस log u। तो ये रूल बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत यूज होने वाला है कि जो भी मल्टीप्लीकेशन में है न्यूमरेटर में वो प्लस में हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। लॉजिक उसका ये है, तो ये रूल तुम्हें डायरेक्टली यूज करना है। एंड एक ये वाला जो रूल है हमारा फिफ्थ रूल, ये भी बहुत यूज होगा, दिस इज द पावर रूल ऑफ लॉग। पावर रूल हमारा क्या है, जो भी हमारा पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक अगर मैं ये लिखकर चलता हूं सपोज log x टू द पावर sin x, अगर ये है मेरा जो है sin x वो x का पावर है, तो मैं इस पावर को पीछे लाकर मल्टीप्लाई कर सकता हूं sin x इंटू log x। तो जो पावर रूल है वो हमारा इस तरीके से यूज होता है। देन log x टू द बेस a, दिस इज बेस कन्वर्जन रूल। ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमने जो किया वो कन्वर्जन फॉर्मूला था, थर्ड हमारा प्रोडक्ट रूल था, फोर्थ हमारा क्वोशिएंट रूल था, फिफ्थ हमारा पावर रूल था, जो सिक्स्थ है वो हमारा बेस चेंजिंग रूल है। मतलब जो बेस है अभी हमारा यहाँ पर क्या है, a है, मुझे इसका बेस कन्वर्ट करके e बनाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन log a। मतलब log x का मतलब है log x टू द बेस e, log a का मतलब है log a टू द बेस e, मतलब कि log x अपॉन log a। ये हमारा बेस कन्वर्जन रूल है, ये भी हमारा किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। देन कभी भी log e अगर आ जाता है, log e इज ऑलवेज 1, log e हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कहीं पे भी अगर तुम्हें log e नजर आ जाता है उसको तुम 1 पुट कर सकते हो। कैसे, log e का मतलब क्या है,
अगर मैं लिखकर चलता हूं log e नेचुरल लॉग है, अंडरस्टूड है, बेस इसका क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। अब इसमें अगर मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करूं तो दिस विल बी log e अपॉन log e अपॉन log e कैंसिल होकर दिस विल बी 1। दैट इज वाई व्हेनेवर वी हैव log e हम उसको क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। e टू द पावर log x इज ऑलवेज x। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर log x अगर आ जाती है तो ये भी हमारा x के इक्वल ही होता है। एंड log e टू द पावर x इज ऑल्सो x, क्योंकि पावर रूल से अगर हम देखें x पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log e बन जाएगा ये, एंड log e टू द बेस e बिकॉज नेचुरल लॉग है क्या बन जाएगा 1, तो x इंटू 1 इज x। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी इस टॉपिक में डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल में काफी यूज होनी है। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें लर्न होनी चाहिए, राइट। अब हम आ जाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। 11th क्लास तक हमने सिर्फ इसका लिमिट सॉल्व करा था, अब हम इसके डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। log x जो मैंने लिया है वो नेचुरल लॉग लिया है, मतलब बेस नहीं लिखा है, दैट मीन्स बेस इज e, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज ऑलवेज 1 बाय x। डेरिवेटिव ऑफ log x जहां भी नजर आ जाएगा तुम्हें क्या पुट करना है, 1 बाय x। और ये जो x है ये log का एंगल है, फंक्शन इज log x का डेरिवेटिव फंक्शन का इज 1 बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम पावर फंक्शन एंगल यूज करें डेरिवेटिव ऑफ एंगल करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x होता है इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डराइव करवाता हूं। कैसे आता है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, हमें पता है क्या होता है, f डैश x और dy बाई डी एक्स इज f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर यहां पर यूज करते हैं देन ये हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि लॉग एक्स अपॉन h limit h approaches to 0. So this implies f dash x is equal to log x minus log y किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया क्वोशिएंट रूल, इज इक्वल टू log x अपॉन y। मतलब कि इसको हम log x प्लस h अपॉन x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमें log का लिमिट सॉल्व करना है। log का जो लिमिट का फॉर्मूला था, log की जो सीरीज होती है वो log का हमेशा जो हमारा फॉर्मेट है वो 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट होना चाहिए। log 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट x अप्रोचेस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारा log का लिमिट सॉल्व करने का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर फॉर्म कर सकते हैं कैसे, 1 अपॉन h, इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस h अपॉन x लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर हमारी पावर x अपॉन h बन जाती है तो हम इसको 1 पुट कर सकते हैं। तो पावर को x अपॉन h बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, इसको मैं x अपॉन h इंटू 1 अपॉन x log 1 प्लस h अपॉन x ऐसे लिख सकता हूं। पावर रूल से ये जो x अपॉन h है ये यहां पर आकर पावर में आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 1 अपॉन x log
1 प्लस एच अपॉन एक्स टू द पावर x अपॉन एच, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या बन गया, लिमिट सॉल्व करेंगे 1 बन गया। सो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 रह गया, दिस इंप्लाइज f डैश x is 1 upon x, that is why derivative of log x is 1 by x। ये है derivative of log x 1 by x होता है उसका डेरिवेशन। तो किसी भी तरीके से मतलब अगर हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है सपोज y is equal to log sin x, see this is the question, मैं dy by dx करूंगा इसका, सी फंक्शन मेरा क्या है log sin x, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, इसका मतलब log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन एंगल, हमें कभी नहीं भूलना यूज करना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज sin x का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, लिख देते हैं पहले, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज sin x एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x। तो dy by dx हमारा किसके इक्वल हो गया, dy by dx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x cot x। सो द डेरिवेटिव ऑफ log sin x इज व्हाट, cot x। तो इस तरीके से हम अपने log x का डेरिवेटिव करते हैं, log फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, एग्जाम में जो है log एक्सपोनेंशियल के फर्स्ट प्रिंसिपल आ सकता है, बिकॉज 11th क्लास में नहीं था, 12th क्लास में ये है। अब अगर हम डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी देखते हैं, इसके अंदर क्या है, हम अपना यही लेकर चलते हैं, y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। सी y का डेरिवेटिव इज dy by dx, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी एंगल है वो नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या था x एंगल था, जो log का x का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन जो भी एंगल है, तो यहां पर एंगल इज ax प्लस बी, तो log ax प्लस बी का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज ax प्लस बी, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax का a हो जाएगा एंड b का 0, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू a अपॉन ax प्लस b। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी इज व्हाट, a अपॉन ax प्लस बी। तो ये दोनों ये लर्न होना चाहिए, बाकी इसको तुम डायरेक्टली अपना जो हमारा पावर फंक्शन एंगल है उससे सॉल्व कर सकते हो।